बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों का? ठीक है, होपफुली आप लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, सेहत अच्छी होगी आपकी। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 6.6। ठीक है, 6.6 में फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैं नहीं लिख रही, डायरेक्ट सोल्यूशन करने लगी हूँ। क्वेश्चन में पढ़ देती हूँ। राइट इक्वेशन दिस एंड दिस, दो इक्वेशंस दी हुई हैं इन मैट्रिक्स फॉर्म। ठीक है, also find the value of k if the matrix of the coefficient is singular। ठीक है, वो कह रहा है कि ये हमारे पास एक इक्वेशन है और इसको जो है मैट्रिक्स फॉर्म में, दो इक्वेशंस हैं, इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें, प्लस आप जो है k की वैल्यू फाइंड आउट करें अगर मैट्रिक्स एक सिंगुलर मैट्रिक्स हो। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट है हमारे पास इक्वेशन 2x प्लस k y इक्वल्स टू 7, 4x माइनस 9y इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब इसमें हमने मैट्रिक्स फॉर्म में इसको लिख लेना है। ठीक है, कोफिशिएंट्स को ले लेते हैं। ठीक है, x के साथ, दोनों x के साथ जो कोफिशिएंट है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, ये 2 और ये 4। यहाँ पे हमारे पास कोफिशिएंट है k एंड माइनस 9। ठीक है, ये दो हमारे पास कोफिशिएंट है। ये हमारे पास आ गया मैट्रिक्स A। ठीक है, देन हमारे पास एक वेरिएबल्स का मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, वो क्या है हमारे पास वेरिएबल x और y। तो x हम ऊपर लिख लेते हैं, y हम नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, फिर हम देख लेते हैं 7 और y। ठीक है, ये जो इक्वल के इधर दो नंबर्स हैं, इन नंबर्स का एक अलहदा मैट्रिक्स बना लिया, तो ये हमारे पास 7 और y आ गया। अच्छा, ये फर्स्ट वाला जो मैट्रिक्स है इसको हम A का नाम दे देंगे। ठीक है, सेकंड वाले को X मैट्रिक्स कह देंगे और थर्ड वाले को हम B मैट्रिक्स कह देंगे। ठीक है, सो हमारे पास फर्स्ट जो है ये A आ गया, ये A है, ये X है और ये B मैट्रिक्स है। ठीक है, देन स्टूडेंट्स अब हम सपोज कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन A डिटर्मिनेंट, A मैट्रिक्स जो है हमारा, इसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल है। ठीक है, तो ये हमने सपोज कर लिया। यहाँ पे हम लिख लेते हैं नाउ f A is singular matrix। ठीक है, ये R है, IX। ठीक है, तो देयरफॉर फिर हम आगे इसको फर्दर कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हमने यहाँ पे मैट्रिक्स, पहले मैट्रिक्स फॉर्म बना ली थी, फिर हमने उसको कर लिया, सपोज कर लिया कि वो एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, यानी कि A डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 हमने सपोज कर लिया। तो A की जगह हम उसका मैट्रिक्स ले लेते हैं। देखिए, हमने A डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 सपोज किया था, तो ये हमारे पास आ गया 2k 2 माइनस 9, सॉरी 4 है, ये 4 माइनस 9 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 और माइनस 9 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 18 माइनस 4k। ठीक है, इक्वल्स टू 0। देन स्टूडेंट्स -4k को हम इधर ही रहने देते हैं, -18 को इक्वल की दूसरी तरफ लेके जाते हैं, ये पॉजिटिव 18 हो जाएगा। ठीक है, k इक्वल्स टू पॉजिटिव 18 बाय -4, k इक्वल्स टू -9 बाय 2। ठीक है,
ये स्टूडेंट्स आपका के की वैल्यू आ गई और बस ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, होपफुली कोई इशू नहीं होगा, आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है solve the simultaneous equations by the matrix inversion method where possible, where there is no solution, explain why it is so। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि आपने इस इक्वेशंस उसने दे दी हैं दो। ठीक है, और वो कह रहा है कि इन दोनों इक्वेशंस को मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से डील करें। ठीक है, मैट्रिक इन्वर्जन मेथड के ज़रिए इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करें। और वो ये कह रहा है कि अगर मैट्रिक्स इन्वर्जन पॉसिबल नहीं है, ये मेथड पॉसिबल नहीं है, तो उसकी रीज़न लिखें। स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड जो होता है उसमें आपको वही वाला रूल अप्लाई करना पड़ता है जो हमारा इन्वर्जन का रूल था ना। जैसे हमने ए इन्वर्स लिया था पहले पिछली एक्सरसाइजेज में मैंने आपको ए इन्वर्स लेना या किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स लेना मैंने आपको सिखाया था। ठीक है, तो ये भी उसी तरह है। अब इसमें ये करना है कि इसमें जब हम उसी तरह हमने पहले डिटर्मिनेंट लेना है। अगर हम डिटर्मिनेंट इन्वर्जन से पहले हमें एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट होता है, तो हमने पहले डिटर्मिनेंट लेना होता है। जब हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि डिटर्मिनेंट लेते वक्त अगर तो डिटर्मिनेंट सिंगुलर आ जाता है यानी ज़ीरो आ जाता है। ठीक है, मैट्रिक्स हमारा ज़ीरो हो जाता है, सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाता है, तो फिर हम उसको मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते। तो अगर सिंगुलर नहीं होता तो फिर हम उसे मज़ीद सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसको देख लेते हैं फर्स्ट जो उसने बताया है, तो फिर हमें उसको रीज़न देनी पड़ेगी। ठीक है, अभी हम फर्स्ट मैट्रिक्स की तरफ चलते हैं। वही पहले हमने क्या करना है, कोएफिशिएंट्स को लिख लेना है। ठीक है, एक्स के साथ के कोएफिशिएंट, वाई के साथ के कोएफिशिएंट हमने लिख लिए, ये हमारे पास एक ए मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, दूसरा हमारे पास एक्स वाई आ गया। ठीक है, ये हमारे पास एक्स मैट्रिक्स आ गया। तीसरा हमारे पास बी मैट्रिक्स आ जाएगा 1 2। ठीक है, इक्वल के उधर जो नंबर्स हैं उनको हम उसी तरह इक्वल करके इसको बी मैट्रिक्स बना लेंगे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको इन्वर्स कर लेना है इसको। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा, एक्स इधर ही रहेगा, ए को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ज़ाहिर है नेगेटिव मैट्रिक्स हो जाएगा, तो ए इन्वर्स हो जाएगा, सॉरी ए इन्वर्स इंटू बी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें इन्वर्स के लिए क्या चाहिए होता है, डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो हम ए का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। हमने ए का इन्वर्स मालूम करना है तो ए का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, 2 -5 3 -7। ठीक है, इसका हमने डिटर्मिनेंट ले लिया, तो ये हमारे पास आ जाएगा -14 माइनस अगेन -15। ए डिटर्मिनेंट -14 + 15, ये हमारे पास आ जाएगा 1। ठीक है, विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, 1 आ गया, 0 नहीं आया, तो फिर हम इसको फर्दर कर सकते हैं। अब हम अपने फॉर्मूले में डालते हैं सारे नंबर्स को। उसके लिए आपको पता है x है हमारे पास, a इन्वर्स है और b है। ठीक है, तो ये हमारा जनरल फार्मूला है जिससे हम इन्वर्जन मेथड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया, इन्वर्स की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट इनटू क्या आ जाएगा, बी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास x की जगह आ जाएगा एक्स वाई
एडजॉइंट की जगह हम इसका एडजॉइंट ले लेंगे ए का। ए मैट्रिक्स में 7 को 2 की जगह ले आएंगे और 2 को 7 की -7 की जगह ले आएंगे। 5 का साइन चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और 3 जो है ये नेगेटिव हो जाएगा। 3 का साइन भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड और थर्ड टर्म का साइन चेंज कर देते हैं, और जो फर्स्ट और लास्ट टर्म्स हैं जो उनको उनके प्लेसेस चेंज कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। ओवर हम कर लेंगे ए डिटर्मिनेंट यानी कि 1, ठीक है। ए डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया था, 1 आया था। तो इधर हमारे पास b है, b की जगह हम 1 2 लिख लेते हैं, मैट्रिक्स 1 2, ठीक है। एक्स वाई इसी तरह आ जाएगा। अब आप देखें स्टूडेंट्स कि इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो हर नंबर पे 1 से जब डिवाइड होगा तो सेम नंबर आ जाएगा, इसलिए इसको कोई वो करने की ज़रूरत नहीं है, ये वही नंबर्स आ जाएंगे। 7 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 7। 5 को 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 10। -3 को 1 से करेंगे तो ये हमारे पास -3 आ जाएगा, और +4 आ जाएगा, नीचे 1 है, ठीक है। एक्स वाई 1 उसके साथ सबके साथ होके वही आ जाएंगे नंबर्स। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास 3 आ गया, ये हमारे पास 1 आ गया, ठीक है। एक्स हमारा 3 के इक्वल आ रहा है, ये देख लें आप, ठीक है। और y हमारा आ रहा है 1 के इक्वल, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे सोल्यूशन सेट आ गया, x आ गया, x इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू -1, सो सोल्यूशन सेट इज 3 1। होपफुली स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इसी तरह के इसके कुछ और पार्ट्स दिए हुए हैं, हम उनको भी करेंगे, ठीक है। तो अब हम उनको करने जाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट नंबर 2 पे चलते हैं। पार्ट नंबर 2 में वो कह रहा है कि 3x + 2y इक्वल्स टू 10, 2y - 3x इक्वल्स टू -4।